नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। वो विषय है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र पर बात करेंगे कि हमें घर पर किस दिशा में कौन सी जगह किस रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने घर में ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, उस कोण पर पूजा घर बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पूर्व और उत्तर के बीच में, या पूर्व में बना सकते हैं, उत्तर में बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त जो कोण है वो नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण है। उसके बाद हम क्लॉकवाइज बढ़ते हैं प्रदक्षिणा क्रम में। फिर आता है अग्निकोण, ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट। वहाँ पर अग्निकोण में किचन होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए। उसके बाद उसी प्रदक्षिणा क्रम में दाएं तरफ क्लॉकवाइज बढ़ते हुए फिर आता है नैऋत्य कोण, उसको साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट में हमारा स्नान घर, शौचालय, छत में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर की मंजिल में चढ़ने के लिए, वो होनी चाहिए, और सीढ़ियाँ भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। प्रदक्षिणा क्रम में हम ऊपर चढ़ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त नीचे उतर रहे हैं। इस तरह से सीढ़ियाँ होनी चाहिए। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, इसको पश्चिमोत्तर कहते हैं। उस कोण में वह कोण होता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में हम किसी भी प्रकार का वहाँ पर इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर मेहमानों का जो कक्ष होता है, आगंतुकों के लिए गेस्ट रूम बना सकते हैं। विवाह योगी कन्या है, उसका कक्ष वहाँ बना सकते हैं। विवाहित दंपति का कक्ष वहाँ पर बना सकते हैं। और नव विवाहित जो दंपति हैं जिनका विवाह अभी अभी हुआ है, उनका शयन कक्ष वहाँ पर नहीं होना चाहिए, और सबका होना चाहिए। केवल नव विवाहित जोड़े का वहाँ पर शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो ईशान कोण है, पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर यह पूजा घर क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि इसके देवता ईश हैं, ईश्वर हैं, भगवान शिव हैं। तो यहाँ पर पूजा घर होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में अग्निकोण में आपके किचन होना चाहिए। क्योंकि किचन इसलिए होना चाहिए, अग्निकोण है, वहाँ पर अग्नि का वास है। अग्नि का वास जहाँ पर है, जहाँ पर जिस देवता का वास है उसी देवता से संबंधित वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से नैऋत्य कोण निरति से बना है। नैऋत्य कोण के जो स्वामी हैं वह राक्षस हैं। तो वहाँ पर स्नान घर, शौचालय, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भारी सामान रखना हो इस तरह का वहाँ पर कर सकते हैं। अब वायव्य कोण, यदि हमको पूजा घर नहीं मिलता है, पूजा घर के लिए स्थान नहीं मिलता है, घर में ईशान कोण नहीं मिलता है, अग्निकोण किचन के लिए नहीं मिलता है, नैऋत्य कोण स्नान घर, शौचालय के लिए नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हम वायव्य कोण में यह सब स्थापित कर सकते हैं। पूजा घर नहीं मिलता है, ईशान कोण नहीं मिलता है, तो वायव्य कोण में पूजा घर बनाइए। अग्निकोण नहीं मिलता है रसोई बनाने के लिए, तो रसोई घर यहाँ बना सकते हैं। नैऋत्य कोण नहीं मिलता है शौचालय, स्नान घर के लिए, तो इसको यहाँ पर बना सकते हैं। और विवाह योगी कन्या है, उसके विवाह में कोई बाधा आती है, काम बनते बनते रुकता है, तो उस कन्या का, विवाह योगी कन्या का भी निवास, शयन कक्ष यहाँ पर बनाएं। क्यों बनाएं? इसका कारण है, इस जो वायव्य कोण है नॉर्थ वेस्ट, इसको जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, वास्तु शास्त्र के, वह बताते हैं इसको ऑलराउंडर की संज्ञा दे रखी। ऑलराउंडर, बहुउद्देशीय कोण भी इसको कह सकते हैं। ऑलराउंडर का मतलब हरफन मौला भी कहा जाता है।
आम बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ पर जो कहीं स्थान आपको कहीं भी नहीं मिलता है, उस स्थान की भरपाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो ईस्ट है, पूर्व है, पूर्व दिशा के जो देवता हैं वो इंद्र भगवान हैं स्वयं। अब प्रदक्षिणा क्रम में बढ़ते हुए जो अग्निकोण है उसके देवता अग्नि हैं, अग्नि देवता हैं अग्निकोण में, और नैऋत्य कोण में के देवता राक्षस हैं, और वायव्य कोण के देवता वायु हैं। अब इस तरह से जो दक्षिण दिशा है साउथ, उसके देवता यम हैं, यमराज हैं, और जो वेस्ट है पश्चिम दिशा है उसके देवता वरुण देवता हैं, और जो नॉर्थ है उत्तर दिशा है उसके देवता स्वयं ब्रह्मा हैं। और जो उसका मध्य का हमारा जो भूखंड है या हमारा घर है, उसका जो मध्य का सेंटर का जो पोषण होता है, भाग होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। उस स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस प्रकार से वायव्य कोण में अतिथि गृह और विवाहेतर कन्या, नवविवाहित दंपति का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। विवाह हुई कन्या का शयन कक्ष यहाँ होना चाहिए। जो मेहमान आते हैं उन आगंतुकों के लिए यह होना चाहिए, ताकि वह मेहमान, इसका प्रभाव ये होता है वायव्य कोण में मेहमान कक्ष बनाने का, अतिथि गृह बनाने का, अतिथि कक्ष बनाने का, कि मेहमान अधिक दिन तक उनकी आवभगत नहीं करनी पड़ेगी। और विवाह योग्य कन्या है, अधिक दिन तक उसका विवाह टल नहीं सकता है, समय से उसका विवाह होगा। हाँ, जो वयस्क दंपति हैं वह इस स्थान पर उनका शयन कक्ष हो सकता है। केवल नव दंपति का विवाह शयन कक्ष यहाँ पर उचित नहीं है। अब जो ईशान कोण है और उत्तर की दिशा है, यदि आपके घर में, आपके भूखंड में कोई वास्तु दोष आता है तो उत्तर दिशा में अंडरग्राउंड भूमिगत वाटर टैंक, पानी का संचय आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे कोई भी दोष आपके घर का, आपके भूखंड का दूर हो जाएगा। और अग्निकोण में यदि आपको किचन बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है और वायव्य कोण में भी किचन नहीं बना सकते हैं, तो जहाँ पर रसोई बनाते हुए कोई भी जो गृह लक्ष्मी है उनका मुख के सामने एक शीशा लगा दें दीवार पे, और उस दर्पण से उनका जो बिंब बनेगा वो वायव्य कोण की तरफ बनेगा, और इससे उस अन्य दिशा की ओर बनेगा, अन्य कोण की ओर बनेगा। इससे उस दिशा का जो दोष है किचन, रसोई घर बनने का, वह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से जो वायव्य कोण है इसको ऑलराउंडर भी कहते हैं। और क्यों हो जाता है, कोई भी दोष इसका यहाँ क्यों नहीं लगता है वायव्य कोण में, क्योंकि इसके जो प्रधान देवता हैं वो वायु देवता हैं। कोई भी चीज़ हम यहाँ पर, कोई वस्तु अग्निकोण की चीज़ है, वायु कोण की वस्तु है, नैऋत्य कोण की चीज़ें हैं और ईशान कोण की चीज़ें हैं, यहाँ पर उनका उपयोग करते हैं तो वायु के समान उनका जो दोष है वह निवृत्त हो जाता है। इस तरह से मित्रों, मैं आपसे अपनी बात समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहता हूँ, मेरे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं कई विषयों पर। आप भी, आपका जो कोई ऐसा आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो जिस पर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके मैसेज करें, लिखें, और मैं भरसक प्रयास करूंगा आपकी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।